हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से जो है हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो है प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये केवल नाम जरूर इसका सामान्य अध्ययन है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे पीएससी व्यापम का जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है, बहुत गहराई तक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। खासकर जो प्राचीन इतिहास है और जो हमारे रामायण महाभारत या जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। खासकर नामकरण को लेकर या अन्य, जैसे अभी लास्ट जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय आप देखे होंगे तो पूरा जितना भी ऋषि मुनि वगैरह का जो आश्रम है उन सबसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर होते थे। ठीक है, तो जितना भी पुरातत्व खुदाई होते जा रहा है उन जगहों से जो भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो इस कड़ी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए ऐसा होगा कि आपने अभी तक जो बुक पढ़े हैं उससे ज़्यादा कहीं फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और इतना इम्पोर्टेंट रहेगा ना कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो नया क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगा। आप केवल इसको वीडियो को देखिएगा नहीं, इसको नोट भी करिएगा और अपना कमेंट, अपना जो कमेंट है वो ज़रूर इस पर करिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कमेंट ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको बेनिफिट होगा तभी मेरा पढ़ाने का मतलब है, अगर आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा तो मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है हमारा, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तभी जो है मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए और शुरुआत करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के बारे में। ठीक है, या विशिष्ट अध्ययन बोलो, सामान्य तो नहीं बोलेंगे, विशिष्ट अध्ययन। स्पेसिफिक हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। आज ये जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के बारे में। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि व्यापम बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कि आपको याद नहीं आता वो, क्योंकि ये तो सरल है करके हम छोड़ देते हैं जनरली। लेकिन व्यापम अभी लगातार 4-5 एग्जाम हुआ जिसको मैं देख रहा हूँ, मेरे को समझ आया कि व्यापम जो है ना एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है जो सडनली याद नहीं आता, एग्जाम हॉल में हम गलत कर देते हैं क्योंकि एकदम करीबी आंसर देता है वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में। तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है, तो 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर 2000 को जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। और वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे कितना डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। पहले 28 हुआ करता था, 27 था, फिर कांग्रेस सरकार आई तो 28 हुआ, 28 के बाद फिर 5 और बढ़ा तो 33 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5 और बढ़ा फिर 33 हो गया। तो ये नया मैप है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। एमसीबी नया बना है। ठीक है, गौरेला पंडरम और वही उस समय नया बना था 28वां जिले के रूप में। ठीक, और यहाँ पर सारंगढ़ भिलाईगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला है। तो ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये सब नए जिले हैं। तो 5 नए जिले बने थे। ठीक, उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा क्रम के साथ। ठीक है, चलिए, तो देश में स्थापना का क्रम, मतलब देश में जो स्थापना हुआ है तो हमारे छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में आता है, तो 26वें राज्य के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक, मातृ राज्य है तो कौन से राज्य से ये अलग होकर बना है, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से ये जो है अलग होकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य स्थापना के लिए जो अधिनियम लाया गया था, याद रखेंगे, जिस राज्य से अलग होकर अन्य राज्य की स्थापना होती है, तो जिस राज्य से अलग हुआ रहता है ना वही नाम से जो है पुनर्गठन अधिनियम बनता है। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, याद रखेंगे। ठीक, तो ये अधिनियम, ठीक है, अधिनियम है। तो ये लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ था, 25 जुलाई 2000 को, और लोकसभा में पारित कब हुआ, तो 31 जुलाई सन 2000 को। उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत होगा 3 अगस्त को, और राज्यसभा में पारित होगा 9 अगस्त को। एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ 6 दिन का गैप यहाँ रहेगा। ठीक है,
यहाँ भी 6 दिन का गैप रहेगा, बस इतना याद रखेंगे तो आपको डेट कभी नहीं भूलेंगे आप। 6 दिन का गैप रहेगा, ठीक है, दोनों में, पारित और प्रस्तुत में, ठीक है। तो लोकसभा में देखो प्रस्तुत हुआ था 25 को, 6 दिन के गैप के बाद 31 को पारित हुआ, वैसे 3 को यहाँ जो है प्रस्तुत हुआ था राज्यसभा में और 9 को जो है ये पारित हो गया, ठीक है। 6 दिन का गैप यहाँ भी है, तो दोनों को मैं ऐसे ही याद रखा हूँ, तो आप भी ऐसे ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आप देखेंगे तो 25 अगस्त 2000 को, ठीक है, 25 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो है श्री KR नारायणन, ठीक है। KR नारायणन जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे और प्रधानमंत्री थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, इनकी सरकार थी। तो उस समय जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ। अब ये तो रहा स्थापना, लेकिन ये पूछा जाता है कौन से पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय। तो उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था ना 1997 से लेकर सन 2002 तक, ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ संचालित हुए हमारे भारत में, याद रखेंगे, जिसमें से 90वें क्रम का जब पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को नहीं भूलना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना तो बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, है ना। कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से, ठीक है, याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को इसलिए याद रखना है क्योंकि हमारे BSP प्लांट का जो निर्माण है उसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत होता है, ठीक है। और आप याद रखेंगे हमारे अभी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसको, उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसको भी आपको याद रखना है क्योंकि वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। कब से कब तक था, ये सभी चीजें आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे मैं रिवाइज कराते जाऊंगा, बस इतना चीजें जो अभी बताते जा रहा हूँ उसको आप याद रखते जाए, ज्यादा लोड ना ले, आराम से पढ़ो, सब चीज क्लियर होगा। अगर क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,191, ठीक है, 1,35,191। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, हमारा छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, 35 प्लस 1 से 36 बनेगा, तो 1,35,191 याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लिंगानुपात है 991 है, तो 191 से याद रखेंगे 991, तो लिंगानुपात भी याद रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ हमारा लिंगानुपात भी याद रहेगा, ठीक। और यहाँ 35 प्लस 1 36 से 1,35,000 ये भी आपको याद रहेगा। तो क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप इसी डाटा से ना अन्य चीजों को रिलेट करके देखा करो ताकि आपको समझ आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा डाटा याद रहे, ठीक। तो मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है ना उसका 30.47% हमारा छत्तीसगढ़ है। मतलब 30.47% को प्रतिशत को वहां से अलग करके क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसा भी समझ सकते हैं मध्य प्रदेश 100% हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ था, तो है ना, इसमें 30% को हटा देंगे, कहने का मतलब 70% अब MP बचा और 30% बना CG, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है हमारा छत्तीसगढ़। मतलब पूरे भारत को अगर हम 100% मान लें, भारत जो है 100% है, तो उसी 100% का 4%, है ना, ऐसा अप्रॉक्स ले लेते हैं, 4% हमारा छत्तीसगढ़ है। मतलब 96% अन्य स्टेट है, 96% अन्य स्टेट है, 4% हमारा छत्तीसगढ़ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्षेत्रफल में अगर बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो ना 9वें क्रम पे है ना, 9th नंबर पर है क्रम से देखें तो। सबसे बड़ा आप स्टेट की बात करें तो आप जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, फिर MP होता है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र वगैरह। तो आप जानते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, 9th है, याद रखेंगे, ठीक है, 9th है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या वो है 2,55,45,198, ठीक है, 2,55,45,198 जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या है। तो भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2.11% है, और जनसंख्या के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान है 16वां, याद रखेंगे, ठीक है। ये पहले 10वें क्रम पर आता था, ठीक है,
लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने के बाद ये 90 क्रम हो गया और ये 16वां राज्य है जनसंख्या में। जनसंख्या में 16वां और क्षेत्रफल में 9th, दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा पहाड़ी मैना, ठीक है। क्या है? पहाड़ी मैना। इसको पहाड़ी मैना ना बोलकर डायरेक्ट आपको इंग्लिश में भी नाम दे देता है, ग्रेकुला रेलिगियोसा पेनिसुरालिस, याद रखेंगे, ठीक है। तो ग्रेकुला याद रखेंगे, तो पहाड़ी मैना को ग्रेकुला भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु है आपका वन भैंसा, ठीक है, जिसको नर वन भैंसा और मादा वन भैंसा, नर और मादा दो वन भैंसा होता है, जिसको अरना और अरनी कहते हैं। नर को कहते हैं अरना, है ना, नर को कहते हैं अरना और मादा को कहते हैं अरनी, ठीक है, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? अरनी कहते हैं, याद रखेंगे। तो इस वन भैंसे में ना इसका इंग्लिश नाम पूछा जाता है बुबालस अरनी, याद रखेंगे, या इसको बुबालस बुबालिस भी कहते हैं या बुबालस अरनी, ठीक है, याद रखेंगे। तो बुबालस अरनी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो राजकीय वृक्ष हमारा है साल, ठीक है, जिसको सोरिया रोबोस्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरिया रोबोस्टा। साल बोरर नाम का एक बीमारी होता है, जिसके कारण इसका जो इसमें बीमारी लग जाता है और ये जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, याद रखेंगे। तो साल बोरर करके बीमारी होता है इसमें, साल वृक्ष में, तो इसको बोलते हैं सोरिया रोबोस्टा, याद रखेंगे। साल अगर हम बात करें तो उराव जनजाति को एकदम याद रखना है इसमें, ठीक है। आगे आगे तो मैं जनजाति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ फैक्ट अभी से मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप याद रखेंगे। तो जैसे हम बात करेंगे ना, जैसे ही साल का नाम आएगा ना तो आपको उराव याद आना चाहिए, साल ओढ़ेंगे ऐसा करके, ठीक है, उराव का नाम याद आना चाहिए, ठीक है। उराव जनजाति इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि ये साल वृक्ष इनके लिए प्रमुख होता है, ठीक है। इनका देवता जो है ना इसी के नीचे निवास करते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये जो है ना सबसे पढ़े लिखी जनजाति है उराव जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति में आता है उराव जनजाति। कुड़ुख बोली इसको बोला जाता है, ठीक है, ये लोग कुड़ुख बोली बोलते हैं। आगे मैं जनजाति पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा कौन सा जनजाति को कैसे याद रखना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं राजकीय गीत की। अगर बात करें तो अरपा पैरी के धार, ठीक है, अरपा पैरी के धार को जो है राजकीय गीत बनाया गया था, ठीक। ये किसके द्वारा लिखित है? तो नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा ये लिखित है, याद रखेंगे, रचित है, ठीक है। और राजकीय गीत का जो गायन अवधि है वो कितने मिनट का होता है? 1 मिनट 15 सेकंड का जो समय है, अवधि है 1 मिनट 15 सेकंड, याद रखेंगे। और राजकीय गीत में 7 जिलों का उल्लेख मिलता है, 4 नदियां, कौन कौन से 4 नदी है? अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती, ठीक है, याद रखेंगे। अरपा नदी, पैरी नदी, महानदी और इंद्रावती का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये राजकीय गीत में 7 जिले और 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब राज्य की आकृति की हम बात करें तो वह समुद्री घोड़ा के समान, ठीक है, क्या है, किसके समान है? सी हॉर्स के समान है, याद रखेंगे, सी हॉर्स के समान उसकी आकृति, हमारे छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स के जैसे है, ठीक है। प्रतीक वाक्य था, देखो बीजेपी की सरकार में अलग प्रतीक वाक्य था, कांग्रेस का सरकार आया, प्रतीक वाक्य बदल गया। अब ये हो गया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, 5 जून 2019 को इसको बदला गया था, याद रखेंगे। अभी इसके बारे में और कुछ अपडेट नहीं मिला है मेरे को, अभी वही चल रहा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, जैसे और अपडेट होता है तो उसको अपडेट कर देंगे। एक फैक्ट मेरे को और पता है, राजकीय मिठाई के रूप में पपची को माना जाता है, जलेबी को नहीं भाई, याद रखेंगे, है ना, आपको बहुत जगह जलेबी दिखेगा, ठीक है। तो राजकीय मिठाई के रूप में पपची को, ठीक है, बुक में दर्शाया गया है, जो इसके प्राचीन बुक है जिसमें से व्यंजन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। मैं बुक का नाम तो भूल रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा जरूर, है ना, सोर्स। तो राजकीय मिठाई के रूप में पपची को माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आपको जलेबी कहीं कहीं मिलेगा, ठीक, तो जलेबी को भाई आपको भूलना है और पपची को याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में केठरी, खुरमी, है ना, इसका चलन है। जलेबी तो खैर सब लोग खाते हैं, लेकिन पपची को राजकीय मिठाई के रूप में माना जाता है। तो इसको एक फैक्ट याद रखेंगे, कभी हो सके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अपन को कोई भरोसा नहीं है अब क्या पूछ दे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम नियुक्त व्यक्तित्व, मतलब जो व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार में किसी पद को धारण किए थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम राज्यपाल, क्योंकि
अगर हम देखें तो देश में राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है, वैसे ही हमारे राज्य में अगर बात करें तो राज्यपाल प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक है, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री दिनेश नंदन सहाय जी। ठीक है, जिसको डायरेक्ट आपको DN सहाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, DN सहाय के नाम से भी जाना जाता है और एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे? DN सहाय। ये फोटो आपको दिख रहा होगा दिनेश नंदन सहाय जी का। ठीक है, तो आप फोटो देख के याद रखेंगे, चश्मा को नहीं भूलेंगे भाई अच्छे से, है ना, इनको आपको याद रखना है, चेहरा से आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद है प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे जोगी जी हमारे, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने सन 2000 से लेके 2003 तक। ठीक है, प्रथम उप मुख्यमंत्री अभी जस्ट लास्ट जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया लास्ट में श्री TS सिंहदेव जी को। ठीक है, ये है TS सिंहदेव जी। ठीक है, जिनको उप मुख्यमंत्री बनने का, प्रथम उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, याद रखेंगे। तो ये है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, जो विधानसभा के क्या बने? अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष बने। ये कविताएं लिखते थे, है ना, इनकी आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद प्रथम उपाध्यक्ष आप याद रखेंगे बनवारी लाल अग्रवाल जी। ठीक है, उनका तो फोटो नहीं लगाया हूं मैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बट याद रखेंगे बनवारी लाल अग्रवाल जी प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष न पूछ के उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, बट मैं फोटो नहीं लगाया हूँ। एकदम जो प्रथम व्यक्ति है जो बड़े पद में है, और ये भी तो अच्छा ही पद है, बट जब तक अध्यक्ष है तब तक उपाध्यक्ष को उतना ज्यादा वो नहीं किया जाता, इसलिए मैं फोटो नहीं लगाया हूँ। तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे बनवारी लाल अग्रवाल जी, इसको याद रखेंगे, बनवारी लाल अग्रवाल। ठीक है, बनवारी अग्रवाल। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस WA शशांक। ठीक है, WA शशांक जी है, देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये है हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA शशांक। ठीक है, याद रखेंगे। इनका जो निधन था इम्फाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? इम्फाल में इनका निधन हुआ था, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनका निधन जो है कहाँ हुआ था? इम्फाल में, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इम्फाल में जो है इनका निधन हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश RS गर्ग। ठीक है, RS गर्ग जो है प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कार्यवाहक कब बनता है? जब पद खाली रहता है तब। ठीक है, अब हम बात करें प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हुए श्री AK विजयवर्गीय। ठीक है, श्री AK विजयवर्गीय जो है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हुए। प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP जिसको बोलते हैं श्री मोहन शुक्ल हुए। ठीक है, और यही लोकसभा के अध्यक्ष भी, लोकसभा बोलता हूँ, आपका लोक सेवा आयोग के, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन हुए? श्री मोहन शुक्ल। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रथम महिला सांसद। ठीक है, मिनी माता। मिनी माता जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पहले महिला सांसद है। ठीक है, और विधानसभा का नाम जो है इन्हीं के नाम पर विधानसभा का नाम को रखा गया है। ठीक, चलिए अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो अन्य राज्य के राज्यपाल बने E राघवेंद्र राव। याद रखेंगे, E राघवेंद्र राव का नाम आपको नहीं भूलना है। जब आपको मैं ब्रिटिश काल जब मैं पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ में तो इनका नाम बहुत बार उल्लेख होगा, है ना, बहुत बार आएगा, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो E राघवेंद्र राव याद रखेंगे, प्रथम राज्यपाल थे जो छत्तीसगढ़ के थे, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो वहां जो है मतलब मध्य प्रदेश में ये जो है राज्यपाल बने। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री बने तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो अन्य राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वो थे मथुरा प्रसाद दुबे जी। इतना नाम आपको याद रखना है। तो विधानसभा अध्यक्ष में याद रखेंगे जो अन्य राज्य में बने छत्तीसगढ़ के थे वो है मथुरा प्रसाद दुबे। मुख्यमंत्री याद रखेंगे रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन कहाँ बने थे? MP में, क्योंकि है ना मध्य प्रदेश में, क्योंकि उसी समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब बना तो ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और क्योंकि MP से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राज्य का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, राज्य का प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, आप देख रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, ये है ना, और ये आपको 36 किले देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, हरा रंग में आपको 36 किले देखने को मिल जा रहा है। ठीक है,
जिसको गढ़ या किला के नाम से जानते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़। और ये सुनहरी कलर में आपको धान की बालियां दिख रहा है, ठीक है, ये जो सुनहरी गोल्डन कलर में जो दिख रहा है वो धान की बालियां हैं। और 3 रेखा आपको यहाँ पर दिख रहा है जो तिरंगे के रूप में है, कि नदियां को शो करती है, किसको शो करती है, नदियां को शो करती है। और ये ब्लू कलर का रहता है, खैर इसमें ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का जो रहता है, ठीक है, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है एनर्जी को, ऊर्जा को, बिजली को, ठीक है, किसको दिखाता है, ऊर्जा को दिखाता है, बिजली को दिखाता है। और बीच में है हमारा भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ लाल रंग में, जिसमें लिखा है सत्य में जयते, ठीक। तो राज्य का, अब इसको राज्य के द्वारा कब अपनाया गया था, कब इसको स्वीकृति दिया गया था, तो याद रखेंगे 4 सितंबर सन 2001 को, 4 सितंबर 2001 को जो है इसको लोगों को अपनाया गया था, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, 4 जुलाई 2001 को ही, ये सितंबर है, ये जुलाई है, तो 4 जुलाई, जुलाई का महीना कैसा महीना रहता है, सावन का महीना रहता है, ठीक है। पानी गिरता है, पानी गिरता है, कैसा कैसा रहता है, हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है, ठीक है। तो हरा भरा से याद रखेंगे हर्बल स्टेट, है ना, क्या याद रखेंगे, हर्बल स्टेट घोषित किया गया था, ठीक है, हर्बल स्टेट। पहली बार 4 जुलाई को, ठीक है, पानी जब गिरा तो हमारे छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया, ऐसा टाइप का आप कहानी बना के याद रख सकते हैं। तो 4 जुलाई को याद रखेंगे हर्बल स्टेट, 4 सितंबर को याद रखेंगे लोगों को अपनाया गया था, ठीक है। लोगों में कौन क्या है इसको बहुत अच्छे से मैं आपको बता दिया हूँ, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अब राज्य से संबंधित जो प्रमुख दिवस है हमारे राज्य में जो मनाया जाता है उसको याद रखना है। 1 मई को आप याद रखेंगे बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको मजदूर दिवस के रूप में जानते थे, लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार आई वो बोरेबासी नाम इसको दिया गया, ठीक है। 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था, तो स्थापना दिवस। 14 अगस्त को राजभाषा आयोग की स्थापना हुआ था, इसलिए राजभाषा आयोग स्थापना दिवस आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख भवन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे मंत्रालय का नाम, मंत्रालय को महानदी के नाम से जानते हैं, जो मंत्रालय का नाम है किस नाम से जानते हैं, महानदी के नाम से, तो मंत्रालय का नाम है महानदी, मंत्रालय से याद रखेंगे महानदी, ठीक है। संचालनालय का नाम याद रखेंगे इंद्रावती, ठीक है, क्या रखेंगे, इंद्रावती। विधानसभा भवन अभी बताया था मिनी माता। और मुख्यमंत्री निवास करुणा, है ना, मुख्यमंत्री निवास को किस नाम से जानते हैं, करुणा के नाम से जानते हैं, ठीक है। विधायकों का विश्राम गृह को जानते हैं संगवारी, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री के संगवारी, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का निवास करुणा, ठीक है, और संगवारी। और राज्य शासन का जो विश्राम गृह है जिसमें अतिथि रुकते हैं उसको बोलते हैं पहुना, अतिथि को क्या बोलते हैं, पहुना कहते हैं, ठीक है। राज्य जो चिकित्सालय है उसका नाम है संजीवनी, ठीक, संजीवनी नाम याद रखेंगे। और खनिज भवन जो रायपुर में है आप देखे होंगे उसको बोलते हैं सोना खान, ठीक है, क्योंकि सोना खान, सोना मतलब खनिज, तो ऐसे याद रखेंगे, तो सोना खान, ठीक है, सोना खनिज, खान से याद रखेंगे खनिज, तो खनिज भवन का नाम सोना खान, ठीक है। जिला पंचायत रायपुर का जो नाम है वो मितानी, ठीक है, जिला पंचायत रायपुर का नाम याद रखेंगे मितानी, ठीक। PHE मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर का जो नाम है वो है रामगिरी, याद रखेंगे। PHE है ना, जो PHE का जो मेन इंजीनियर है, अभियंता मतलब इंजीनियर, ठीक है, उसका जो कार्यालय है उसका नाम, ऑफिस का नाम क्या है, रामगिरी। निगम मुख्यालय का नाम है महात्मा गांधी भवन, याद रखेंगे, निगम मुख्यालय का नाम क्या है, महात्मा गांधी भवन। और जो वन है उसको बोलते हैं अरण्य, ठीक है, तो वन विभाग का नाम है अरण्य भवन, ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं। अब हम कुछ बातें याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट अगर आपको याद रहा ना तो बहुत सारी चीज़ आपको समझने में सहायता मिलेगा कि कब क्या बना था, ठीक है, कब क्या हुआ था, चीज़ों को आपको क्रम से जमाने में बहुत सहायता होगा, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, मैं हमेशा इस क्रम को याद रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब डेट वाला जब क्वेश्चन आता है ना एक साथ तो आपको फंसा सकता है। तो अगर ये क्रम को आप याद रखेंगे ना, आज आपको केवल सन 2000 तक का क्रम मैं लिखवाया हूँ इसमें, लेकिन बीच में बहुत सारे और डेट है जिसको मैं आगे और बताऊंगा आगे चलकर जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। लेकिन ये जो क्रम है जो राज्य के निर्माण से संबंधित जो है सन है
इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेट को आप एकदम याद रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत है, आपको ये रटा जाएगा। तो अभी रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, आपको पता चल जाएगा। 1861 में याद रखेंगे सबसे पहले मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है। तो ये मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, तो 2 नवंबर को याद रखेंगे, 2 नवंबर 1861। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनता है सन 2000 में, तो उसी से याद रखेंगे 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है। इसका गठन हुआ मध्य प्रांत। अब मध्य प्रांत क्या है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो, अगर हम बात करें, देखो ये हमारा एमपी है, ठीक है, पहले हम एमपी में रहते थे ना, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो ये हमारा एमपी है, समझो पूरा ये एमपी, ठीक है। एमपी में कौन कौन से, देखो इसमें ना ये हमारा एमपी था, और इसी से ना जो महाराष्ट्र है ये लगा हुआ है, देखो हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर से टच करता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का ये वाला जो हिस्सा देखो, यहाँ से जो नागपुर, भंडारा, जो चांदा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, देखो इधर डायग्राम में, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, पूरा महाराष्ट्र शामिल नहीं था भाई, याद रखेंगे, ठीक है। तो नागपुर, वर्धा और चांदा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, और हमारा जो सीजी वाला एरिया, ठीक है, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये एमपी है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र है, ठीक है, एमएच। यहीं से जो है भोसले लोग शासन करते थे, इसी नागपुर से, यहीं से भोसले लोग शासन किए थे, पढ़े होंगे आप छत्तीसगढ़ में, थोड़ा बहुत जानकारी होगा, तो भोसले लोग का शासन यही था, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ एमपी था, एमपी में हुआ करता था, और उस समय महाराष्ट्र भी लगा हुआ था, तो 1861 में ना एक मध्य प्रांत का गठन किया जाता है, 2 नवंबर 1861 में। इसको किसको मिला के, ये एमपी को, सीजी को, और ये महाराष्ट्र का कुछ एरिया, ये सब मिलकर क्या कहलाता है, ये कहलाता है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत कहलाता है, याद रखें, ठीक है। अब इसी मध्य प्रांत में ना एक चीज याद रखेंगे आप, 1862 में, 1861 में तो ये मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है, ये एक समझो एक राज्य का गठन हुआ, ऐसा आप समझो, मध्य प्रांत एक राज्य, ऐसा समझो। अब उसमें ना 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है, कौन कौन से जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का निर्माण होता है। तो सबसे प्राचीन जिला रायपुर और बिलासपुर को याद रखेंगे, 1861 में, हमारे छत्तीसगढ़ में है, और संबलपुर, तो 3 जिलों का निर्माण होता है, ठीक है। आप इसको ऐसा याद रखेंगे कि एक सबसे पहले क्या बना, समझो राज्य बना, जिसको हम मध्य प्रांत के नाम से जानते हैं, बस ऐसा आप याद रखो, ठीक। अब उस मध्य प्रांत में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक है। आरबीएस याद रखेंगे, आरबीएस याद रखेंगे, आरबीएस, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, आरबीएस याद रखेंगे, ठीक। ये बना 1861। और 1862 में क्या होता है, फिर 5 संभाग बनाए गए, ठीक है। अभी क्या बना, सबसे पहले देखो, अभी क्रम बता दें, देखो अब स्टेट बना, समझो, ठीक है, स्टेट बना। स्टेट में हम याद रखेंगे मध्य प्रांत, ऐसा आपको याद करवा रहा हूं मैं, कैसे याद रखूं, स्टेट बना, समझो मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत बना। अब स्टेट के बाद बना डिस्ट्रिक्ट, क्या बना, डिस्ट्रिक्ट, 1862 में ही बना, कौन सा बना, तो आरबीएस बना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये बना। अब स्टेट के बाद आप याद रखेंगे क्या बना, संभाग बनाया गया, क्या बनाया गया, संभाग, ठीक है, संभाग। तो 1862 में बनाया गया संभाग, ठीक है, 1862 में बनाया गया, कितने संभाग बनाए गए, तो 5 संभाग बनाया गया, ठीक है, जिसमें ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसको एक संभाग बनाया गया, ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, और इसी छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर, आर और बी, रायपुर और बिलासपुर क्या था, शामिल था 1862 में। ये बात समझ आया होगा, सबसे पहले स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर संभाग, ठीक, याद रखेंगे। 1862 में अब हमारा छत्तीसगढ़ क्या बन गया, संभाग बना, जिसमें 2 जिला याद रखेंगे, रायपुर और बिलासपुर, खैर संबलपुर भी है, लेकिन आप रायपुर और बिलासपुर को आप याद रखें बस, क्योंकि संबलपुर चले जाएगा उड़ीसा में 1905 में, आगे आपको समझ आएगा, ठीक। अब जब संभाग बना ना, हमारे छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, तो उसी समय 1862 में संभाग बना, और 1854 में आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण वो सबको अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे थे, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था उस समय। बना किस कारण बना था, नागपुर के कारण, क्योंकि नागपुर के जो भोसला का शासन था छत्तीसगढ़ में था, इस कारण जब नागपुर के जो भोसले वो अधीन हुए, तो ये भी क्या हुआ, अधीन होता है। तो छत्तीसगढ़ जो संभाग बना ना, वहां इसका नियुक्त किए गए कमिश्नर, अब जानते हैं जितना भी शहर होता है, जैसे रायपुर शहर है, वहां क्या है, कमिश्नर होते हैं। तो संभाग हुआ, तो संभाग में कमिश्नर बनाया गया, तो प्रथम कमिश्नर बने थे चार्ल्स सी इलियट। क्या बने, कौन बने थे, चार्ल्स सी इलियट जो है प्रथम कमिश्नर बने 1854 से लेके
1862 तक, क्योंकि 1862 में ही संभाग का निर्माण होता है। इसी समय जो प्रथम कमिश्नर हुए यहाँ के वो कौन हुए, चार्ल्स सी इलियट, ठीक है। ये कमिश्नर बन के ही आए थे, लेकिन जब संभाग का निर्माण हुए तो संभाग छत्तीसगढ़ का कहलाया, क्योंकि छत्तीसगढ़ एरिया में ये इनका शासन था, समझो, ठीक है। तो चार्ल्स सी इलियट जो है छत्तीसगढ़ संभाग का प्रथम कमिश्नर कहलाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1903 में ना इसको सेंट्रल प्रोविंस कहा गया, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस इन बरार नाम दिया गया, बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको भी नहीं याद रखोगे अब चलेगा। अब उसके बाद याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल विभाजन, 1905 में होता है। 1905 में जब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, संबलपुर का जो उड़ीसा, ठीक है, संबलपुर को क्या किया गया, हमारे अभी जो 3 जिले बने थे, ये देखो संबलपुर, इस संबलपुर को कहाँ भेजा गया, उड़ीसा में भेजा गया। और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र, देखो आपको मैं समझा रहा हूँ, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इधर छोटा नागपुर का पठार होता है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, तो छोटा नागपुर के जो 5 जो रियासत है, जो 5 जो रियासत है, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको शामिल करने से हुआ क्या, इसको शामिल करने से हमारा ये जो छत्तीसगढ़ का कोई जो एरिया दिख रहा है ना, पहले ऐसा नहीं था, अब ये शामिल हो गया, देखो ये वाला पोर्शन शामिल हुआ, तो वर्तमान में जैसे छत्तीसगढ़ दिखता है ना, वैसा आपको नजर आने लगा, ये समझ, ऐसा अब नजर आने लगा, ठीक है। क्योंकि किसको किसको शामिल किया गया, देखो यहाँ पास कोरिया है, इस कोरिया को शामिल किया, चांग बकार, इधर सरगुजा है, इस सरगुजा को शामिल किया गया, उदयपुर, ठीक है, और जसपुर, ये जसपुर को, इस वाले पोर्शन को शामिल किया गया था छोटा नागपुर से, दिख रहा है। इस कारण जो है ये वर्तमान स्वरूप आपको नजर आता, नहीं तो छत्तीसगढ़ आपको ऐसा नहीं दिखता, ये संबलपुर वाला ऐसे एड़े बेड़े दिखता आपको ऐसे, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब हम याद रखेंगे 1905 में जब 5 रियासतों को सम्मिलित किया गया और संबलपुर भेजा गया उड़ीसा, तो याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र बना, जैसा भी दिखता है वैसा मानचित्र बना। और 1918 में ना इसी को सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि में एक रेखा चित्र खींचकर बताया, ठीक है। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे ये स्वप्न दृष्टा कहलाते हैं सुंदरलाल शर्मा, लेकिन जो खूबचंद बघेल है उन्होंने कल्पना की थी इसके बारे में, किसके बारे में, कि हमारा एक अलग राज्य हो जिसको हम छत्तीसगढ़ कहें, है ना। मतलब छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार जो कल्पना किए थे अपने मन में या जैसे भी, तो उसमें आता है खूबचंद बघेल, ठीक है। याद रखेंगे कल्पनाकार की बात करें वो खूबचंद बघेल, और स्वप्न दृष्टा की बात करें तो याद रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, क्योंकि ये लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कल्पनाकार करके, ठीक है। तो खूबचंद बघेल को आप कल्पनाकार के रूप में याद रखेंगे और स्वप्न दृष्टा या के रूप में आप याद रखेंगे सुंदरलाल शर्मा जी को, ठीक है। क्वेश्चन जैसा भी पूछे आपसे बनना चाहिए, ठीक। अगर दोनों ऑप्शन में है तो वो तो फंसना ही फंसना है, ठीक है, वो कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक। 1924 में प्रथम बार पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग उठी, ठीक है। इसके द्वारा ये मांग उठाया गया था। सबसे पहले आप मांग देखो, छत्तीसगढ़ निर्माण, अभी तक तो हम मध्य प्रांत में हैं, ठीक है। 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ, फिर छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, तो अभी तक हम मध्य प्रांत में ही समझो। अब 1924 में ना क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का, हमारा छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए, हमारे लिए छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, इस प्रकार से मांग उठा। तो ये मांग किसके द्वारा उठाया गया था, तो रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। रायपुर जो जिला परिषद है उसमें कांग्रेस के द्वारा ये मांग उठा था 1924 में। उसके बाद 1939 में याद रखेंगे जो त्रिपुरी का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, ठीक है, उस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसके द्वारा की जाती है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। मतलब व्यक्तित्व रूप से, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ये मांग उठाया गया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। उसके बाद 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया जाता है पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। 1947 में हमारा भारत आजाद होगा, ठीक है। 1947 में भारत आजाद होगा। उस समय हमारा छत्तीसगढ़, याद रखेंगे उस समय हमारा छत्तीसगढ़ सीपी एवं बरार का हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार का हिस्सा था, याद रखेंगे। या मध्य प्रांत जो अभी बताया ना उसी का हिस्सा था, सीपीएन बरार का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़ 1947 तक।
अब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय अलग अलग रियासत चलती थी, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासत हुआ करता था उस समय। कितना रियासत हुआ करता था? 14 रियासत हुआ करता था। इन सभी 14 रियासत को भारत संघ में विलय कर दिया गया 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, याद रखेंगे 1 जनवरी 1948 को जो है इन 14 रियासतों का विलय किया गया। ठीक, चलिए अब आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद याद रखेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश का गठन जब हुआ है ना भाषाई आधार पर, ठीक है, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो भाषाई आधार पर जब आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, तो सभी स्टेट जो है मांग करने के मतलब सभी जगह के लोग मांग करने लग गए कि हमारी भाषा के आधार पर जो है हम जो भी भाषा बोलते हैं उसके आधार पर एक राज्य का गठन किया जाए। तो ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि बहुत सारे भाषाएं हमारे देश में आप देखे हैं अलग अलग, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कहीं हल्दी बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं। तो अगर सब लोग यही डिमांड करने लग जाते तो बहुत सारे राज्य बनाना पड़ता और जो मुश्किल काम होता। बस समझ आ रहा है? तो सेम चीज क्या हुआ जब उसी समय जब गठन हुआ, ठीक है, मतलब भाषाई आधार पर राज्य का जब गठन हुआ तो उस समय जो है आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। तो इसी फजल अली की अध्यक्षता में है ना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष है ना क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का जो मांग है, जो प्रस्ताव है वो रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे 1955 में प्रथम बार मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु विधायी मांग उठी, मतलब एक विधायक के द्वारा मांग उठाया गया कि भाई छत्तीसगढ़ का निर्माण होना चाहिए। तो विधायक कौन थे? रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण के द्वारा। उस समय रायपुर के विधायक हुआ करते थे ठाकुर रामकृष्ण, जो मध्य प्रांत के विधानसभा में थे विधायक। तो इन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो ये विधायक थे इसलिए इसको विधायी मांग कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक कानूनी रूप से समझो इसको। ठीक है, एक विधायक के द्वारा ये मांग उठाया गया। अब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का गठन नहीं होता, किसका गठन होता है? लेकिन मध्य प्रदेश का गठन होता है, जिसका प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। मांग उठ रही है छत्तीसगढ़ निर्माण का, लेकिन गठन हो रहा है मध्य प्रदेश। याद रखेंगे। अब क्या हुआ फिर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया, तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वासियों को लगा भाई कि एक राज्य तो बन गया, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ नहीं बना, अभी मध्य प्रदेश बना। ठीक है, अभी भी मांग उठते ही रहेगा कि छत्तीसगढ़ बनाना है करके। ठीक है, याद रखें। फिर 1956 में ना फिर यही जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो खूबचंद बघेल के द्वारा क्या किया जाता है? मांग उठाया जाता है कि पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण होना चाहिए। और उस समय खूबचंद बघेल के द्वारा जो है एक महासभा का गठन किया जाता है, जिसको हम छत्तीसगढ़ महासभा कहते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो किसके द्वारा किया गया था? 1956 में खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु। ठीक है, और इसके जो महासचिव हुआ करते थे वो दशरथ चौबे हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद फिर से 1967 में ही याद रखेंगे 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का क्या किया गया? गठन किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, जिसकी उपाध्यक्षता कर रहे थे द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो क्या हुआ था यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब 1967 में ये फिर मांग किए कि भाई छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, है ना, एक सभा का गठन किए, छत्तीसगढ़ भातृत्व ब्रदरहुड है ना का एक गठन करते हैं, भातृत्व संघ का एक गठन करते हैं, एक समिति बनाते हैं, समझो। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब मध्य प्रदेश में ये मांग उठ रहा है, अभी तो मध्य प्रदेश बना है, तो एमपी में ये मांग उठ रहा है अब कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए। तो एमपी की जो विधानसभा में क्या करते हैं, रायपुर को ना नगर पालिका निगम के रूप में दर्जा देते हैं। मतलब खूबचंद बघेल को चुप कराने के लिए, है ना, 26 अगस्त 1967 को याद रखेंगे, 26 अगस्त 1967 को रायपुर को नगर पालिका निगम के रूप में दर्जा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया जाता। इसका निर्माण कर दिया जाता है जो नगर पालिका परिषद होता था रायपुर, उसको नगर पालिका परिषद होता था। ठीक है, अब उसको नगर पालिका निगम में ये जो है बदल दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है,
क्यों? ताकि खूबचंद बघेल जी जो है शांत हो जाए, छत्तीसगढ़ का मांग ना उठाए, ऐसा करके। ठीक, उसके बाद याद रखेंगे 1975 में ना छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु ना सर्वप्रथम सुनियोजित ढंग से, मतलब अब योजना बनाकर संघर्ष प्रारंभ होता है 1975 से। 1976 में ना छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ हमको चाहिए, अलग से छत्तीसगढ़ आप बनाइए। ठीक है, तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा जो है याद रखेंगे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर भगवान क्या देंगे आपको? मुक्ति देंगे, तो ऐसा याद रखेंगे। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है 1976 में। अब उसके बाद याद रखेंगे कि 1983 में अब मांग उठ रही है लगातार, यहां भी पूरा नहीं हो, 1983 में फिर शंकर गुहा नियोगी के द्वारा याद रखेंगे संग्राम मंच का गठन किया जाता है। ठीक है, पहले तो भाई शंकर भगवान मुक्ति देने के मार्ग में थे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हो जाए, उसको एमपी से मुक्ति देना है करके। अब मुक्ति नहीं मिला तो संग्राम होगा भाई, जाहिर सी बात है, मुक्ति नहीं मिला तो संग्राम तो करना पड़ेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा, तभी जाके क्या मिलेगा हमको? अलग छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो फिर बाद में संग्राम मंच का गठन होता है, याद रखेंगे शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। उसके बाद याद रखेंगे 1983 में ही ना पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए एक पार्टी का गठन किया गया जिसको पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो पवन दीवान के द्वारा ये जो है गठन किया गया, याद रखेंगे 1983 में। उसके बाद याद रखेंगे आप 1992 में ना राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया जाता है चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा, सर्वदलीय मंच का गठन 1992 में। इसके जो सदस्य हुए पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर, ठीक याद रखेंगे, हरि सिंह ठाकुर याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वदलीय मंच का गठन 1992 में होता है। उसके बाद 1994 को याद रखेंगे पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, मतलब किसी विधानसभा में पहली बार लिखित तौर पर प्रस्तुत किया गया, वो भी अशासकीय संकल्प था गोपाल परमार के द्वारा, अशासकीय। ठीक है, और ये जो संकल्प था सर्वदल से सर्वसम्मति से जो है पारित होता है। उसके बाद 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना होती है। 1998 में याद रखेंगे फिर से संकल्प जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन ये जो संकल्प होगा ये शासकीय होगा, गवर्नमेंट है ना, शासकीय होगा और ये भी पारित होता है। और उसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, जो विधेयक है वो प्रस्तुत हुआ, फिर पारित होता है और एक अधिनियम बनता है और उसके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बनता है। ठीक है, अब प्रस्तुत कब हुआ लोकसभा में, पारित कब हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत कब हुआ, राज्यसभा में पारित कब हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, इसको मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सबसे पहले वीडियो के प्रारंभ में, तो आप वहां से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, ताकि इसको हम कंटिन्यू करें। पहली बार अगर हम चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। कैसा लगा मेरे प्रयास आप अवश्य बताइए। अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपको कंटिन्यू इसी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।